गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारा मॉड्यूल नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो जो मॉड्यूल नंबर 7 है हमारा वो क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड है और साथ साथ आज हम अपनी यूनिट 5 भी स्टार्ट कर रहे हैं FDRM की। तो अगर देखें तो कंटिन्यूस लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 38 है, जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड प्राइस के बारे में और PD के बारे में, जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट भी कहते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर हम बॉन्ड वैल्यूएशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड प्राइजेस क्या होती हैं, किस तरीके से बॉन्ड वर्क करता है, किस तरीके से हमारे बॉन्ड हमारे पर्टिकुलर सिक्योरिटी मार्केट में डील किए जाते हैं, क्या हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट होते हैं। उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे देखेंगे हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट के, और उसके बाद हम उसको देखेंगे कि किस तरीके से किसी बिज़नेस के अंदर हम अपनी क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे किसी भी डिफ़ॉल्ट को देखते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर लोन या किसी भी क्रेडिट के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि बॉन्ड प्राइस क्या होती है, बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो अगर देखें हम तो लेक्चर नंबर 38 के अंदर हम बता रहे हैं कि जो बॉन्ड वैल्यूएशन है, तो बॉन्ड वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि जब हम किसी बॉन्ड की फेयर प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हैं कि बॉन्ड वैल्यूएशन इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द फेयर प्राइस ऑफ द बॉन्ड, कि जब हम किसी बॉन्ड की फेयर प्राइस को डिटरमाइन करते हैं तो उसको हम बॉन्ड वैल्यूएशन कहते हैं। तो किसी भी सिक्योरिटी या किसी भी तरीके के कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए हमें उसकी थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। साथ साथ वो हमें बताती है कि पर्टिकुलरली बॉन्ड का किस तरीके का वैल्यू है हमारे प्रेजेंट का, जो कि एक स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो को एक्सपेक्टेड जनरेट कर रहा है। इसके बाद अगर देखें तो हम यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे हैं हमारे बॉन्ड प्राइस की। तो बॉन्ड प्राइस इज़ द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश स्ट्रीम जनरेटेड बाय अ बॉन्ड, कि अगर हम देखें तो बॉन्ड प्राइस हमारी वो प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू है जो कि एक फ्यूचर कैश स्ट्रीम को जनरेट कर रही है जो कि एक बॉन्ड से हो रहे हैं। अगर आप देखें तो इट रेफर टू द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल लाइकली कूपन पेमेंट्स प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पार वैल्यू एट मैच्योरिटी, कि हम देखें तो जो बॉन्ड प्राइस है वो रेफ़र कर रही है उस सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू को जो कि हमारे लाइकली कूपन पेमेंट्स के हैं, जिसमें हम प्लस कर रहे हैं हमारे बॉन्ड की पार वैल्यू को जो कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू को बता रही है उस मैच्योरिटी पे। टू कैलकुलेट द बॉन्ड प्राइस वन हैज़ टू सिंप्लीफाइड द डिस्काउंट द नॉन फ्यूचर कैश फ्लो, कि अगर हम देखें तो किसी भी बॉन्ड प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एक डिस्काउंट को ले रहे हैं जो कि बता रहा है हमें किस तरीके का हमें फ्यूचर कैश फ्लो मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि बॉन्ड क्या होते हैं। तो ये बॉन्ड इज़ अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट अ लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर टू अ बोरोवर, टिपिकली कॉर्पोरेट और गवर्नमेंटल। अगर हम देखें तो जो बॉन्ड है वो एक तरीके का फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक लोन जो कि एक इन्वेस्टर मेड कर रहा है अपने बोरोवर के लिए। तो हम कह सकते हैं वो कॉर्पोरेट या गवर्नमेंटल हो सकता है। एक बॉन्ड कुड बी थॉट ऑफ एज एन बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर दैट इंक्लूड द डिटेल ऑफ द लोन एंड इट्स पेमेंट, कि अगर हम देखें तो किसी भी बॉन्ड को हम अपने लेंडर और बोरोवर के बीच में डिटेल करते हैं, उसमें इंक्लूड करते हैं, जहाँ पे हम बताते हैं कि क्या हमारा लोन है और किस तरीके के उसके पेमेंट्स हैं। तो बॉन्ड्स आर यूज्ड बाय कंपनीज, म्यूनसिपालिटीज, स्टेट्स एंड सॉवरेन गवर्नमेंट टू फिनेंस प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशंस, कि अगर हम देखें तो बॉन्ड्स का यूज़ हम अपनी कंपनीज़ के लिए करते हैं, हम हमारी म्यूनसिपालिटीज़ के लिए करते हैं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हैं, हमारी सॉवरेन गवर्नमेंट के लिए करते हैं, जिससे कि हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी ऑपरेशन के अंदर अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। ऑनर्स ऑफ बॉन्ड्स आर द डेप्ट होल्डर्स और क्रेडिटर और द इशूअर, कि अगर हम देखें तो हमारे बॉन्ड के ऑनर कौन होते हैं, हमारे डेप्ट होल्डर होते हैं, हमारे क्रेडिटर्स होते हैं और हमारे इशूअर होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ बॉन्ड्स वर्क, कि बॉन्ड्स किस तरीके से वर्क करते हैं, कि अगर हम देखें तो बॉन्ड्स आर कॉमनली रेफर टू एज अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आर वन ऑफ मेन एसेट क्लासेस दैट इंडिविजुअल इन्वेस्टर आर यूजुअली फैमिलियर विथ अलॉन्ग विथ स्टॉक, इक्विटीज़ एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर हम देखें तो जो बॉन्ड है वो एक तरीके का फिक्स इनकम सिक्योरिटी है जो कि हमारा मेन एसेट क्लास है, जो कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर उससे फैमिलियर है। तो अगर हम देखते हैं तो किसी भी बॉन्ड के अंदर हम अपने स्टॉक को देखते हैं, इक्विटीज़ को देखते हैं और अपने कैश इक्विवेलेंट्स को देखते हैं। तो मैनी कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर पब्लिकली ट्रेडेड, कि अगर हम देखें तो बहुत सारे हमारे कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जिनको हम पब्लिकली ट्रेड करते हैं। और अगर हम देखें तो बाकी बॉन्ड्स को हम ट्रेड करते हैं हमारे ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर, जो प्राइवेटली एक बोरोवर और लेंडर के बीच में होता है।
व्हेन कंपनीज और अदर एंटिटीज़ नीड टू रेज मनी टू फाइनेंस न्यू प्रोजेक्ट, कि अगर किसी कंपनी को या किसी एंटिटी को नीड है कि वो अपनी मनी को रेज करे किसी भी नए प्रोजेक्ट के अंदर फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, या किसी भी ऑनगोइंग ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए, या किसी भी एग्जिस्टिंग डेब्ट को रीफाइनेंस करने के लिए, तो वो अपने एंटिटी का, अपने कंपनी का बॉन्ड इशू करती है जो कि डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को किया जाता है। तो द बोरोवर मीन्स इशूअर इशूज अ बॉन्ड दैट इंक्लूड्स द टर्म ऑफ द लोन, इंटरेस्ट पेमेंट दैट विल बी मेड एट द टाइम एट विच द लोन फंड बॉन्ड प्रिंसिपल मस्ट बी पेड बैक एट मैच्योरिटी डेट। कि अगर हम देखें तो जो बोरोवर है मीन्स जो इशूअर है जो कि बॉन्ड को इशू कर रहा है, तो वो इंक्लूड करता है कि क्या टर्म है हमारे लोन का, क्या इंटरेस्ट पेमेंट है जो कि हमें पूरे करने हैं, क्या टाइम है हमारे उस लोन फंड का जो कि हमारे बॉन्ड प्रिंसिपल को बता रहा है, जो कि हमें पेड बैक करना है, उस प्रिंसिपल अमाउंट को पे करना है हमारी मैच्योरिटी डेट से पहले। तो द इंटरेस्ट पेमेंट द कूपन इज़ अ पार्ट ऑफ द रिटर्न, कि अगर हम देखें तो जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो कूपन है, वो हमारे पार्ट है किसी भी रिटर्न का जो कि एक बॉन्ड होल्डर अर्न कर रहा है हमारे फंड्स को लोन करते टाइम, जो कि एक इंश्योर के लिए है। तो द इंटरेस्ट रेट दैट डिटरमाइन द पेमेंट इज़ कॉल्ड द कूपन रेट। तो जो इंटरेस्ट रेट हम डिटरमाइन कर रहे हैं हमारे एक पेमेंट के लिए, वो हमारा कूपन रेट होता है। उसके बाद हम बात करें हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट की, जिसको हम कहते हैं पीडी। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट एक तरीके का फाइनेंशियल टर्म है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है एक लाइक्लीहुड ऑफ डिफ़ॉल्ट को एक पर्टिकुलर टाइम हॉरिजन के अंदर, जो कि प्रोवाइड कर रहा है एक एस्टिमेट लाइक्लीहुड जो कि एक बोरोवर का है जो कि किसी भी डेब्ट ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाया। तो आप देख सकते हैं कि पीडी का यूज़ हम अपने वैरायटी ऑफ क्रेडिट एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के लिए करते हैं। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट का यूज़ करने का जो मेन मोटिव है वो हम क्या कर रहे हैं, अपने क्रेडिट रिस्क को एनालिसिस करने के लिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के लिए इस पीडी का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या क्या की टेक अवेज हैं हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखें तो डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट इज़ द लाइक्लीहुड दैट अ बोरोवर विल फेल टू पे बैक आ डेब्ट। कि अगर हम देखें तो डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट क्या है, एक लाइक्लीहुड है किसी भी बोरोवर का जब वो किसी भी तरीके के डेब्ट को पे करने में फेल हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, फॉर इंडिविजुअल आ फीको स्कोर इज़ यूज टू गॉज क्रेडिट रिस्क। कि अगर हम देखें तो किसी भी इंडिविजुअल के अगर हम फीको स्कोर को देखें तो उसका यूज़ हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम उस क्रेडिट रिस्क को देख सकें, मॉनिटर कर सकें। थर्ड पॉइंट क्या है कि फॉर बिजनेस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट इज़ रिफ्लेक्टेड इन क्रेडिट रेटिंग। कि अगर हम देखें तो किसी बिजनेस के अंदर अगर हम किसी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट को देखें तो कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट रिफ्लेक्ट करती है हमेशा उस क्रेडिट रेटिंग को जो कि उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का है, उस लोन अमाउंट का है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लैंडर्स विल टिपिकली चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट व्हेन डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी इज़ ग्रेटर। क्या आप देखें तो कोई लैंडर किसी भी तरीके के हायर इंटरेस्ट रेट को चार्ज कर रहा है तब करता है जब वो देखता है कि जो हमारी डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हायर है, मीन्स बहुत ग्रेटर है। तो अगर हमारे डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी अगर ग्रेटर हैं तो जो लैंडर है वो हमेशा हायर इंटरेस्ट रेट को चार्ज करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लास्ट पॉइंट क्या है कि इन द फिक्स्ड इनकम मार्केट हाई yield सिक्योरिटी कैरी द ग्रेटर रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड द गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर एट द लोअर रिस्क एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। कि अगर हम किसी फिक्स्ड इनकम मार्केट के अंदर देखें या हाई yield सिक्योरिटीज़ को देखें तो हमेशा कैरी करती है एक ग्रेट रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट को, लेकिन अगर हम अपने गवर्नमेंट बॉन्ड को देखें तो वो हमेशा लो रिस्क के होते हैं किसी भी स्पेक्ट्रम के एंड में। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसी भी एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फॉर बिजनेस आ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट इज़ इम्प्लाइड बाय देयर क्रेडिट रेटिंग। कि अगर हम किसी बिज़नेस के अंदर देखें तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट है वो इम्प्लाई होता है उसकी क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे। तो पीडी में आल्सो भी एस्टिमेटेड यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो हम पीडी को अगर कभी भी एस्टिमेट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं हिस्टोरिकल डाटा और स्टैटिस्टिकल टेक्निक का, जिससे कि हम उसका एस्टिमेशन करें कि क्या हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट रहे हैं किसी भी क्रेडिट के लिए। तो पीडी इज़ यूज अलॉन्ग विद द लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट एंड एक्सपोजर एट डिफ़ॉल्ट। कि अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट का यूज़ हम अपने एलडीजी मींस लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट और हमारे एक्सपोजर एट डिफ़ॉल्ट के लिए कर रहे हैं, जो कि एक वैरायटी है किसी भी एक रिस्क मैनेजमेंट मॉडल की, जहाँ पे हम अपने एस्टिमेट पॉसिबल लॉसेस को
फेस कर रहे हैं जो कि एक लेंडर कर रहा होता है। तो लेंडर जिस भी तरीके के पॉसिबल लॉसेस को एस्टिमेट कर रहा है तो वो अपने पीडी के बेसिस पे देखता है कि क्या लॉस है उसके उस डिफ़ॉल्ट के बेसिस पे और किस तरीके से उसके डिफ़ॉल्ट एक्सपोजर हैं, तो उसके बेसिस पे वो अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखता है। तो जनरली हम देखते हैं कि द हायर डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी द हायर द इंटरेस्ट रेट द लेंडर विल चार्ज द बोरोवर, कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी हायर है तो हमेशा लेंडर हायर इंटरेस्ट रेट को रखेगा, चार्ज करेगा अपने बोरोवर के लिए, जिससे कि वो उस लॉस को कवर कर सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।